हाय भाइयों बहनों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सब खुश है, एवरीथिंग इज फाइन। दिन बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन का बेचैनी बढ़ती जा रही है, मगर धीरे धीरे सब शायद सेटल हो जाएगा, एवरीथिंग बी ओके। बट आज का विषय आपने देखा होगा, वो टिकटॉक। टिकटॉक आपको पता है कुछ घड़ियों का मामला है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का सब्जेक्ट टिकटॉक टिकटॉक है। ये टिकटॉक टिकटॉक मैंने एक किताब लिखी थी, रैंटिंग्स ऑफ अ मैड मैन, ये किताब है। ये आपको मिल जाएगी अमेजोन पे। एंड इसमें मैंने बेसिकली बड़ी मजाक तौर पे से लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया है। एंड जो भी थ्योरीज मैंने लिखी हैं वो बेसिकली आप सब जानते हैं, मतलब आपने सुनी है, मगर आप कभी बोल नहीं सकते। आपने जो भी और आपने जो कुछ सीखा है उसके पूरा कॉन्ट्ररी है, हर चीज कॉन्ट्ररी है। तो आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा है, टोटली कॉन्ट्रास्ट है। इट्स कॉल्ड रैंटिंग्स ऑफ अ मैडमैन, मतलब पागल आदमी की बकबक। मतलब इट्स अ थ्योरी दैट ओनली अ मैड मैन कुड थिंक समथिंग लाइक दिस। मैंने ये पहली किताब दी थी परेश रावल को। परेश रावल मतलब उसका जो मैन्यूस्क्रिप्ट था, परेश रावल ने पढ़ के उसको कहा था कि अब्बू दिस हैज टू बी प्रिंटेड, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक एंड इट हैज गॉट सो मच टू टेल। मतलब एक कॉमिक वे में मैंने बहुत चीजें कही हैं, और कई चीजें फिलहाल अप्लाई हो रही हैं, उनके बारे में मैं फिलहाल डिस्कस करूंगा। घड़ियों के बारे में तो हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, एक एक चीज का, वक्त का, मगर आज देखिए इस पूरे महीने में कितनी अहमियत हमने दी है टाइम को, है ही नहीं। हम भूल गए टाइम कौन सा है, डे कौन सा, एक्सेट्रा। तो मैं भी ये मानता हूँ कि टिकटॉक 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 ये इट्स लाइक अ बॉम्ब रनिंग ऑल द टाइम ऑन आवर लाइव्स। दिस इज लाइक वी आर रनिंग विद द टाइम। बट टाइम क्या है? करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं। पातेक फिलिप की घड़ी है जो 33 मिलियन डॉलर्स की है, यानी कि 250 करोड़ रुपए, 125 करोड़ के उसमें हीरे हैं। मगर ये सब घड़ियां हमने खरीद भी ली, पहन भी ली, तो ये घड़ियां क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही है कि हमारा वक्त गुजरते जा रहा है, दैट इज लाइफ इज स्लोली कमिंग गोइंग अवे। टिक 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 चलते जा रहा है। लोग घड़ियां हाथों में पहनते हैं, घड़ियां ऊपर होती हैं घर पे, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे बहुत अच्छे डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों पे बड़ी बड़ी घड़ियां लगी रहती है, सब जगह वॉचेस वॉचेस वॉचेस। एंड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। व्हाट आर वी रेसिंग अगेंस्ट? एक्चुअली देयर इज नथिंग। दैट वॉच, वो जो घड़ी है, खाली एक ही चीज दिखा रही है कि टाइम चलते जा रहा है, टिक 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 टिक। एंड वी आर स्लोली 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 आवर लाइफ्स आर गोइंग टू एंड। सो व्हाई डू हैव टू वेयर वॉचेस लाइक दिस? आई थिंक अभी वक्त आ गया कि आई थिंक सब लोग ने शायद अपनी घड़ियां भी फेंक दी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है। जैसे नीड आती है दिन का वैसे गुजारते हैं। क्या लाइफ भी इस तरह से गुजर सकती है? सुनने को तो नामुमकिन लगता है, मगर एक्चुअली लाइफ गुजर सकती है ऐसे कि व्हेन यू नीड टू डू समथिंग यू डू, व्हेन यू वांट टू गेट अप यू गेट अप, व्हेन यू वांट टू वर्क यू वर्क। जब सोना दिल चाहे सो। कोई ऐसा रिजिड टाइम पैटर्न मत बनाओ, थोड़ा फ्री हो जाओ लाइफ से, थोड़ी फ्री हो जाए लाइफ में, थोड़ा फ्री हो जाओ रहने के लिए, सो दैट यू डोंट हैव द स्ट्रेस ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं हो कि ये रेस अगेंस्ट टाइम। आप रेस काहे के लिए लगा रहे हो? अंत का जो गोल है, गोल पोस्ट तो हम सबको पता है। एवरीबडी नोज दैट दिस इज द एंड, एंड व्हेन वी नो दैट दिस इज द एंड, तब इतना अपने पहन के क्यों देखना है? ये तो घड़ी हमारे पाँव पे होनी चाहिए, और जो घड़ियां हमने ऊपर लगाई हुई हैं वो कहीं जमीन पे कहीं पड़ी होनी चाहिए, यानी कि कोने घर पे, कोने के अंदर। दैट इज वी आर ट्राइंग टू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली से इज दैट ये जो माहौल हमने बना लिया है कि वक्त के साथ चलना है, वक्त के साथ करना है, वक्त को देखो, वक्त को देखो। वक्त को क्यों देखें? क्या जरूरत है देखने के लिए? वक्त एक ही चीज दिखा रहा है कि हम बायोलॉजिकली खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। मतलब दैट इज हाउ लाइफ इज। हम पैदा हुए हैं, बड़े होंगे, यंग होंगे, ओल्ड होंगे, और उड़ेंगे, फिर बीमारी होगी, वट एवर वील पास अवे। उससे पहले भी वक्त आ सकता है, कभी भी वक्त आ सकता है, मगर हम तो दौड़ में लगे हुए। तो इट इज बेटर दैट इस तरह की दौड़ हम बंद कर दें, और ये टिकटॉक 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 जो चल रहा है इसको खत्म कर दें। उससे अच्छा थोड़ा पैटर्न फॉलो करें कि थोड़े हमें काम, घड़ी के बिना रह भी नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि हमारी जिंदगी ट्यून हो गई है उनके साथ, हमारा बिल्कुल रिदम के साथ उनके साथ ट्यून हुआ है। हमने अपने बॉडी क्लॉक को उसी तरह बांध दिया है, हमने हर चीज उसके साथ जोड़ दी है। इज इट पॉसिबल टू लिव विदाउट अ वॉच? आप देख लीजिए, फिलहाल मैं तो बिग बॉस के घर में था, वहां घड़ियां ही नहीं थी। आपको पता है, घड़ियां नहीं थी, फोन नहीं था, टेलीविजन नहीं थे, एंड लाइफ वॉज गोइंग ऑन परफेक्टली। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। ऐसा कोई नहीं बात थी कि जिंदगी का कुछ, इनफैक्ट एक हॉलीडे हो गया था बहुत अच्छा। इनफैक्ट आपको भी करना चाहिए ये पीरियड। आप सोचिए कि एक हॉलीडे है अपने घर के अंदर, आपको घड़ियां अंदर रख देनी चाहिए, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। जस्ट लिव द लाइफ। जब जरूरत पड़े वो करिए, जब हुकूमत बोले कि भाई बाहर आना है, कि सब कुछ ठीक हो गया, तो हम बाहर चले जाएंगे। उससे पहले हम वेट करेंगे पेशेंटली कि भाई वेट करें।
तो मेरी जो आर्टिकल है लिखा था मैंने अपनी किताब में, टिकटॉक, इट इज वॉचेज आर ओनली शोइंग अस आर डेस्टिनेशन, वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट फास्टर एंड फास्टर। उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ प्रेस्टीज मैटर टू वेयर अ 50 करोड़ रुपी वॉच और अ 5 लाख रुपी वॉच। घड़ी को है उसको कोने पड़े थे, जब जरूरत होगी यूज करो। लाइफ को इस तरह फॉलो करो जो बॉडी क्लॉक बता रही है। अगर सुबह उठना है, रात को सोना है, आपको खाना है, आपको जैसा आपका मूड है उस तरह काम जब करना है आपको, इस तरह से ट्राई नॉट टू बी रेसिंग विद टाइम, ट्राई नॉट टू हैव डेडलाइंस, डोंट हैव ऑल दिस, ट्राई टू बी स्ट्रेट एंड लीव अ सिंपल लाइफ। तो टिकटॉक बंद हो जाएगी। इस पे गाना याद आता है, मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, मेरे दिल के बज गए 12, इस घड़ी ने मुझको मारा।